देखिए, सरकार उनकी है, वो घर गिरवा सकते हैं, अनैतिक कार्य तो कर ही रहे हैं। घर तो हम बना लेंगे, इतने हैं कि हम 1-1 रुपए दे के घर बना लेंगे। ये आह्वान बड़े तौर पर होगा कि ब्राह्मण को शादी ब्याह और किसी भी काम के लिए ब्राह्मण को बुलाया ना जाए, उनका पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार किया जाए। ये पूरा ओबीसी एससी समाज करेगा। मुझे भी उस कुर्सी पे बैठा दिया जाए तो मैं गोरखनाथ मंदिर को अवैध करार दे दूंगा, पूरी तरह से नपवा के, इतनी क्षमता है। अगर कुर्सी पे मुझे बैठने दिया जाए केवल 5 दिन के लिए। जी फरसा दिखा रहे, अगर वो फरसा दिखा रहे तो हमारे पास भी कुछ होगा। अगर वो फरसे की धमकी देंगे, सर चक्र तैयार है? बिल्कुल तैयार है। अगर वो फरसा दिखाएंगे तो मेरा चक्र तैयार है। देवरिया हत्याकांड के बाद प्रशासन की तरफ से प्रेमचंद यादव के घर बेदखली का फरमान जारी किया गया है। उसके बाद से लगातार तमाम चर्चाएं इस तरह की भी हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई कब होगी और बुलडोजर चलेगा। इसी में प्रेमचंद यादव के समर्थन में यादवों के तमाम संगठनों ने एक मीटिंग आहूत की है और बैठक बुलाई है और उसमें बड़े फैसले लेने के आसार हैं। और इन संगठनों से और इनके अध्यक्ष हैं उन तमाम यादव संगठनों के, और जानेंगे कि इस बैठक का क्या निष्कर्ष निकला और इस बैठक का क्या औचित्य रहा और इसमें क्या निकले हैं। आज जो बैठक बुलाई है आप लोगों तक तमाम संगठनों का, क्या इसका किस लिए बुलाई गई है? बैठक सिर्फ इसलिए बुलाई गई है कि ये जो बुलडोज़र से न्याय देने की व्यवस्था योगी सरकार कर रही है, इसको बंद किया जाए। ये बुलडोज़र बेकसूर बैकवर्ड दलित और अल्पसंख्यक के ऊपर चलने से रोका जाए, सिर्फ इसलिए बुलाई गई है। और यादव समाज एकजुट हुआ है। हम लखनऊ में यादव महापंचायत करेंगे, जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि अगर ये सरकार नहीं मानती है तो फिर हम अपने स्तर से जवाब देंगे। हमें अगर मान लीजिए बुलडोजर की कार्रवाई, जैसे प्रेमचंद यादव के घर बेदखली का फरमान जारी हुआ है, उनको नोटिस मिल गया है, अगर उनका घर बुलडोजर से जमींदोज किया जाता है तो यादवों का क्या, आप लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया रहेगी उस पर? देखिए, सरकार उनकी है, वो घर गिरवा सकते हैं, अनैतिक कार्य तो कर ही रहे हैं। घर तो हम बना लेंगे, इतने हैं कि हम 1-1 रुपए दे के घर बना लेंगे, लेकिन उसके बाद वो अपनी व्यवस्था कर लेंगे। उन्होंने एक सिग्नल तो दे ही दिया है कि हिंदू महासभा यादव के घर नहीं गई, सिर्फ ब्राह्मण के घर गई। तो हम तो वैसे भी हिंदू नहीं हैं, तो हम उन ब्राह्मणों का भी बहिष्कार करेंगे। तमाम संगठन जो हिंदूवादी संगठन हैं, ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मण सेना, करणी सेना, तमाम संगठन ब्राह्मण परिवार के घर जा रहे हैं, सत्यप्रकाश दुबे घर जा रहे हैं और उनको सांत्वना प्रकट कर रहे हैं। और यादवों के घर कोई नहीं गया, इस पर भी आप लोगों की कुछ प्रक्रिया? देखिए, ये उनका पुश्तैनी काम है। अगर उनके पीछे के इतिहास को उठा के देखते हैं तो पीछे से ही अगर हम वर्ण व्यवस्था को कैप्चर करते हैं तो उसके अनुसार हमें कभी कोई अधिकार नहीं मिला, ना हमें लिखने पढ़ने का अधिकार मिला, ना हमें समाज में बोलने का अधिकार मिला। तो आज वो जो जिसे मनुस्मृति बोलते हैं, मनुस्मृति में लिखा गया है साफ साफ कि वह ब्राह्मण चाहे कितना भी अपराध कर ले, चाहे हत्या कर दे, चाहे जो कर ले, केवल उसका सर मुड़वा के छोड़ दिया जाए, है ना। तो आज ब्राह्मण वहाँ पर जो गलती किया है उसे सजा देने की बजाय उसको हाथों हाथ लेके घूम रहे, ये तो उनकी परंपरा है और वो हमें अपने से अलग मानते हैं। यह इतिहास गवाह है इस बात का। सत्यप्रकाश दुबे के बेटे का कहना है, देवेश दुबे का, कि हम तब तक ब्रह्म भोज नहीं करेंगे जब तक प्रेमचंद यादव का घर बुलडोजर पे नहीं चलता है घर पे। तो इस पे कुछ प्रतिक्रिया है आप लोग? देखिए, इसके लिए तो जैसे सभी अपनी अपनी मनौतियाँ करते हैं, उसने अपनी मनौती की है और हम लोगों की अपनी भी मनौती है कि हम लोग ब्राह्मण का बहिष्कार करेंगे उनके घर से। फिलहाल मैं तो पूरा तरह से बहिष्कार कर ही चुका हूं, लेकिन अब ये आह्वान बड़े तौर पर होगा कि ब्राह्मण को शादी ब्याह और किसी भी काम के लिए ब्राह्मण को बुलाया ना जाए, उनका पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार किया जाए। ये पूरा ओबीसी एससी समाज करेगा। आज जो बैठक हुई है इसमें क्या फैसला, कुछ फैसला लिया गया है देवरिया पे? इसमें फैसला लिया गया है कि यादव महापंचायत हो और जो अन्याय हो रहा है प्रेम यादव परिवार के साथ वो अन्याय ना हो और जो असली अपराधी हैं उनको सजा दी जाए, इसका हम समर्थन करते हैं। तो पैमाइश तो हो गई है उनके, प्रेम यादव के घर की पैमाइश हो गई है, चिन्हांकित कर दिया गया है, उसके बाद जो है बेदखली का भी नोटिस जारी हो गया है। तो इस पे आप सबकी क्या वो है, कहाँ तक मतलब जो यादवों के संगठन है ये किस स्तर तक सरकार से लड़ने के लिए सक्षम हैं? देखिए, सरकार से लड़ना सक्षम की बात तो नहीं होती है, लेकिन इतना होता है कि हम सरकार को हिला सकते हैं, सरकार को गिरा सकते हैं। इतनी सरकार सुनेगी आप लोगों की? बिल्कुल बिल्कुल सुनेगी, कैसे नहीं। अगर नहीं सुनेगी तो अगली बार दूसरी हो जाएगी, क्योंकि अपराध जो होता है वह
इतना किसी को दबाया जाए कि वह उठ के खड़ा ना हो जाए हथियार लेके, ठीक है ना। तो अब दबाव नहीं सहेंगे, क्योंकि पिछले 7-8 सालों से दबाव सहते सहते अब आजिज़ आ गए, तंग आ गए। और आपने कहा कि बेदखली का फरमान आ गया है ना। तो इस बेदखली के फरमान के लिए मेरा एक ही शब्द है कि अगर मुझे भी उस कुर्सी पे बैठा दिया जाए तो मैं गोरखनाथ मंदिर को अवैध करार दे दूंगा, पूरी तरह से नपवा के, इतनी क्षमता है। अगर कुर्सी पे मुझे बैठने दिया जाए केवल 5 दिन के लिए, तो उनके पास सरकार है तो किसी को भी बेदखल कर सकते हैं। आज 75% जो गांव में घर बने हुए हैं सारे के सारे ऐसे बने हुए हैं। ये तो जो भी आवाज़ उठाएगा उसके घर के पीछे लेके बुलडोजर खड़े हो जाएंगे, वो बेचारा डर के मारे बैठ जाएगा, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठा पाएगा। एक तरफ सत्यप्रकाश दुबे का परिवार है जिनके यहाँ तमाम सरकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, विधायक, तमाम लोग जा रहे हैं और सांत्वना दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनका प्रेमचंद यादव का परिवार है, जहां कर्फ्यू लगा दिया गया है, धारा 144 लागू कर दी गई है, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो अभी तक कोई बड़ा नेता उनके यहाँ गया भी नहीं है। तो आप लोग अपील कर रहे हैं कुछ बड़े नेताओं को भी अपने साथ लाने की? देखिए, हम बिल्कुल अपील कर रहे हैं, क्योंकि अगर सत्यप्रकाश दुबे के यहाँ सारे ब्राह्मण जा रहे हैं, सारे सवर्ण नेता जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं बैकवर्ड, दलित और माइनॉरिटी के नेता जा रहे हैं? क्यों नहीं यादव जा रहे हैं? किसी ने रोका है? तुम्हें सिर्फ वहाँ जाने पे कर्फ्यू लगा दी, धारा 144 लागू कर। हम भी तो गए थे उसी धारा 144 में, हम आए कि नहीं वापस लखनऊ तक? हमारे साथी गए थे। तो ये क्यों नहीं जा रहे हैं? इनको कौन रोक रहा है? चुनाव तारीख को सब जगह पहुंच जाते हैं। 16 तारीख को जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी प्रोटोकॉल जारी हुआ है कि वो जा रहे हैं देवरिया प्रेम यादव के घर। जा रहे हैं, अच्छी बात है, जल्दी जाना चाहिए था। 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर क्यों हो गया? जल्दी जाते तो ये स्थिति शायद ना आती। भाई, नेता प्रतिपक्ष एक बड़ा प्रोटोकॉल होता है। नेता प्रतिपक्ष चाहे ना तो पूरे प्रदेश में पत्ता नहीं हिल सकता है, सरकार नहीं चल सकती है, ठप हो सकती है। लेकिन हम विपक्ष में खुद को मान के चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि सरकार बदलेगी तब हम करेंगे, तब तक पूरा समाज तबाह हो जाए। कोई समय निर्धारित हुआ है आप लोगों का कि हम कुछ करेंगे, इस तारीख को हम देवरिया जाएंगे? हम देवरिया से होके आ चुके हैं, ज़रूरत पड़ी फिर जाएंगे। और फिलहाल हम लोग इन सब प्रकरणों को लेके लखनऊ में 22 तारीख को महापंचायत कर रहे हैं। अभी अब उसी पे फोकस रहेगा। क्या कह रहे हैं? क्रिया वो लोग पहले कर रहे हैं, प्रतिक्रिया में हम लोग उतर रहे हैं। तो जैसे अभी एक वीडियो वायरल हुआ, 8 तारीख उन्होंने अपनी महापंचायत की वहीं पे, तो एक बाबा जी फरसा दिखा रहे। अगर वो फरसा दिखा रहे तो हमारे पास भी कुछ होगा। अगर वो फरसे की धमकी देंगे, चक्र तैयार है? बिल्कुल तैयार है। अगर वो फरसा दिखाएंगे तो मेरा चक्र तैयार है। और दूसरी बात एक और बता दें कि गांव में एक बड़े बूढ़े कहावत कहते हैं कि गांव में अगर कोई कुत्ता पागल हो जाए तो पूरा गांव घर इकट्ठा होकर उसको गांव से भगा देता है। तो वही हाल अब हम लोग करेंगे कि अगर ये शांतिपूर्वक अगर हमारे व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो मैं इन लोगों का बहिष्कार करूंगा और अपने पूरे समाज से, ओबीसी, SC, ST, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी लोग। संगठन से हैं आप? हम यादव सेना संगठन से हैं और मंडल आर्मी से, 2 संगठन से। अच्छा, मंडल आर्मी और जी। तो किस संगठन से? अपने संगठन का नाम बताएं। हाँ, हम लोग जो है अधिवक्ता है और हम लोगों के इसलिए सारे संगठन जो सामाजिक वाले हैं, जो गरीबों, दलितों और पिछड़ों का जो है अनहित करता है, उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। और ये जो घटना है देवरिया वाली, इसमें जो दिखाया जा रहा है वो हिंदू जो बता रहे हैं, ये ब्राह्मण ही जो है हिंदू महासभा का रूप लेके ये सब करा रही है। यहाँ पर अधिवक्ता हैं, जो कार्रवाई की गई है वहाँ प्रशासन की तरफ से कि उनको बेदखली का नोटिस जारी किया गया है, क्या ये सही है, लीगल है? ये लीगल नहीं है, लेकिन अगर सरकार में मुख्यमंत्री, DM, SDM, तहसीलदार, लेखपाल चाहें तो किसी का भी कुछ न कुछ कमी निकाल के, यहाँ तक कि चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे बाबा जी का 5 KD मार्ग हो, जो आवास हो, मुख्यमंत्री आवास, राजभवन, वो सबको अपने की कोई ना कोई कमी हर चीज़ में रहती है, उससे वो ढहा सकते हैं। लेकिन आज तक गांव में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां तक बाबा जी का भी गांव होगा वो भी पलटी नजूल की ज़मीन में होगा। वहाँ की सरकार अगर इनके विरुद्ध आ जाए तो वो भी गिरा सकती। इस लड़ाई के लिए जो भी चाहिए न्यायालय द्वारा या जो भी जैसा हो सके हम लोग सब उसमें मजबूती के साथ लगेंगे। आपकी यादव महापंचायत आहूत की गई है, ये कहाँ, मतलब किन किन लोगों को आप इनवाइट कर रहे हो, किन किन लोगों के आने के आसार हैं, किन लोगों का आप क्या तैयार हुआ है कुछ रोड मैप?
रोड मैप तैयार हुआ है। इसमें जितने भी सामाजिक संगठन हैं, लगभग मेरी 70-75 संगठनों से मेरी बात हुई है, वो सभी तैयार हैं कि आप दिन डिसाइड करिए और बताइए, हम सभी लोग आ रहे हैं। तो 22 तारीख दिन डिसाइड हो गया है? हाँ हाँ, 22 तारीख दिन डिसाइड हो गया है, इको गार्डन धरना स्थल पे। चलिए, तो ये यादवों के तमाम संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और पदाधिकारी थे, और ये बता रहे हैं कि 22 तारीख को लखनऊ के इको गार्डन में यादव महापंचायत आहूत की गई है, जिसमें तमाम संगठन इसमें हिस्सा लेंगे और पूरे देश और प्रदेश से यादवों को यहाँ आमंत्रित किया गया है। और ये प्रेम यादव के समर्थन में उनका घर बचाने के लिए तमाम तरह की कवायद हो रही है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। बढ़िया लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।